और आज एक अद्भुत वचन प्रभु ने आपको दिया है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। भजन संगीता 48:14। भजन 48:14। भजन 48:14। जल्दी पढ़ेंगे। भजन 48:14। क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कितने लोग सुना है? एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो नहीं सुना है उनके लिए जी। क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। कहता है वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। बोलिए, मेरा परमेश्वर सदा सर्वदा मेरा परमेश्वर है। आमेन। और आगे, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमेन, आमेन। जोरदार ताली बजा के प्रभु है मगर। ये भजन कोरक पुत्रों का भजन है। मैं इसकी पृष्ठभूमि की ओर जाना नहीं चाहता हूं, और इसमें से जो संदेश प्रभु ने आज कलीसिया के लिए दिया है, मैं भरपूर प्रयास करूंगा बिना समय गवाए वह आप तक पहुंचाने के लिए। पर आप मेरे साथ साथ चलेंगे। बोलिए, आप मेरे साथ साथ चलेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। बोलिए, आप ध्यान से सुनेंगे, आप समझेंगे। वचन खंडित हो जाए, आप आशीष से वंचित हो जाएंगे। बोलिए, एक दूसरे से बोलिए आमेन, हालेलुया। वचन खंडित हो जाए, आप आशीष से वंचित हो जाएंगे। भजनकार यही विचार व्यक्त करता है कि ये परमेश्वर हमारी मृत्यु तक हमारा परमेश्वर है और हमारा अगुवाई करता रहेगा। मृत्यु कब होगा नहीं पता। मृत्यु किसी को पता है? आपकी मृत्यु कब होगा आप किसी को पता है? मेरी मृत्यु कब होगा किसी को पता है? पता नहीं है, इसलिए ऐसा हम नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं मरेंगे। ठीक, ये सच है कि हम एक दिन मरेंगे, पर यह सच है कि हमको समय और स्थान नहीं पता। पर यहां भजन संगीता को लिखने वाला लेखक कहते हैं ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पहला ये कहते हैं ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और कहते हैं ये परमेश्वर हमारी लास्ट दिन तक हमारा अगुवाई करता रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भूलना नहीं, ये दो विषय हम सीखने जा रहा है। ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर मेरे आखिरी दिन तक मेरे अगुवाई करेगा। समझ में आया हम क्या सीखने जा रहा है? ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और ये परमेश्वर मेरे आखिरी दिन तक, अंतिम दिन तक, मृत्यु के दिन तक मेरे अगुवाई करता रहेगा। आप में से कितने लोग इस बात को समझा है? हाथ उठाइए। क्या ये परमेश्वर आपका है? ये परमेश्वर आपका है? दाहिने हाथ सीने में रखकर बोलिए, ये परमेश्वर मेरा अपना है। क्या आपको विश्वास है कि ये परमेश्वर आपको आखिरी दिन तक अगुवाई करेंगे? आमीन। बोलिए, ये मुझे विश्वास है, मेरा परमेश्वर मृत्यु के दिन तक मेरे मार्गदर्शन करेगा। जिसको विश्वास है जोरदार ताली बजाइए। एक बार फिर से, एक बार फिर से। परमेश्वर है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, पर ये परमेश्वर मेरा अपना है, ये समझना चाहिए। जब मैंने ये परमेश्वर को जब अपना समझा, मैं अपने आप को पहचान गया। ये परमेश्वर को जब मैंने अपना समझा, मैं अपने परिवार को समझने लगे। ये परमेश्वर को जब मैं अपना समझा, मैं अपने बच्चों को समझने लगे। ये परमेश्वर को जब मैंने अपना समझा, मेरे जिम्मेदारियों को मैं समझने लगा। ये परमेश्वर जब मैं अपना समझा,
तब मेरे जीवन बदल गए, मेरे सोच बदल गए, मेरे आश्चर्य बदल गए। तब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। समझ में आया? ताली बजाकर आप प्रभु में माने। परमेश्वर है ये नहीं, मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर मेरा है। भजन संगीता का लेखक कहता है परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। कहते हैं सदा के लिए, आज के लिए भी, कल के लिए भी, सदा के लिए भी। तेरा परमेश्वर हो या ना हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं, ये मेरा परमेश्वर है। सिर्फ इस बात को आप थोड़ा गंभीरता से देखिए। आपकी घबराहट का कारण, आपकी चिंता का कारण, आपकी भय का कारण, आपकी मृत्यु का कारण, आप इस बात को नहीं समझा है कि यह परमेश्वर अपना है। बस सिर्फ आज आप इस बात को समझो कि यह परमेश्वर मेरा अपना है, तो आपकी बोझ, चिंता, समस्या सब कुछ उठाने के लिए वो सक्षम है। आपको वो लास्ट समय तक संभालेगा। बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर हमें अपने आत्मा द्वारा अपने वचन के माध्यम से निर्देशित करता है कि वह हमारा परमेश्वर और हमारा मार्गदर्शक है, ताकि हम कभी भी जीवन की यात्रा में अकेलापन महसूस ना करें। तो अकेले हो तो तेरी परेशानी, एक दूसरे से बोलो तो अपने आप को अकेला समझते हो तो ये किसकी परेशानी है? किसकी परेशानी है? सिर्फ व सिर्फ तेरी परेशानी है, परमेश्वर की परेशानी नहीं है। आमेन, आमेन। सर्वदा, सदा सर्वदा वो हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब दिन रात वो हमारे साथ रहता है। समझ में आया? जोरदार हालेलुया। अरे सुनो, अक्लमंदों को इशारा तो काफी है, पर बात भी तो समझो। जिसको विश्वास है वे जोरदार हालेलुया बोलो, और जोर से। एक सवाल, क्या आपको विश्वास है कि आपका अपना परमेश्वर है? हाथ उठाओ, दाहिने हाथ उठाओ जो विश्वास है। बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा अपना है, तू दिन रात सर्वदा मेरे साथ रहता है। आमेन। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोले, मैं अकेले नहीं हूं, मैं अकेले नहीं हूं। सुनो 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 सुनो। 3 सप्ताह पहले जब मैं यहीं पर खड़ा हुआ, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तब मैंने सोचा, ध्यान से सुनिएगा, तब मैंने सोचा परमेश्वर अगर मेरे सामने खड़ा है तो मैं भी उसके सामने खड़ा हूं। कितने लोग समझ पा रहा है इस बात? इधर आप अनुमान लगाइए, मेरे हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां स्टेज दिखाई नहीं देता तो आप अब उस टीवी को देखिए, मेरा हाथ देखिए। परमेश्वर यहां खड़ा है और मैं यहां खड़ा हूं। हम तो आपने सामने खड़ा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब तो मैं कभी भी ये कहने की हिम्मत नहीं जोड़ सकता कि तू यहां नहीं है। मैं ये भी कहने की हिम्मत नहीं जोड़ सकता कि मैं अकेला हूं। वो मेरे साथ है। आमेन। वो मेरे साथ था, साथ है, साथ रहेंगे। बोलो सब लो, बोलो सब लो, बोलो। वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ रहेगा। बोलिए, वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ रहेगा। जोरदार तालियों को बजाते हुए प्रभु महिमा मिले। कहां है वो कहां है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कहां है वो? दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए। कहां है? सामने है। बोलिए, मेरे सामने खड़ा है। मेरा पिताजी मेरे सामने खड़ा है। मेरे परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है। वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। मैं उनका ही हूं। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए, परमेश्वर मेरे सामने है, परमेश्वर मेरे सामने है।
मैं उनका सामना हूं, मैं उनसे दूर नहीं है, वो मुझसे भी दूर नहीं है, वो मेरा करीब है, वो एकदम करीब है, वो मेरे सामने है, वो सदा सर्वदा मेरे सामने रहता है, दिन रात मेरे सामने रहता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। समझ में आया? जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करिए। बोल प्रभु यीशु मसीह के। हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लौटने में कितना समय लगेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि यह समय तेजी से निकट आ रहा है और हमारे समस्याएं भी बढ़ते जा रहे हैं। चाहे जितने भी समस्याएं हो, चाहे जितने भी सदाव हो, चाहे जितने भी विश्वासियों को सब परेशानियां बढ़ते जाए, पर परमेश्वर जो अपना परमेश्वर है, यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को एक आश्वासन देते हैं कि मैं सदा सर्वदा तेरे साथ है, इसलिए तुझे घबराने की जरूरत है। एक दूसरे से बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, मेरा परमेश्वर जो सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है, वो कहता है तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता मेरे तेरे सिवा कौन करेगा, दूर यहाँ आंसू मेरे पूछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता। मुझे चिंता है पर जानने वाले भी करीब है। मुझे चिंता है, आपको चिंता है। चिंता मेरे तेरे सिवा कौन करेगा, दूर यहाँ आंसू मेरे पूछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता। आंसू मेरे पूछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता। मैं अभी आपको ऐसा परमेश्वर के बारे में परिचय नहीं दिला रहा हूं जो स्वर्ग में है। मैं ऐसा परमेश्वर के बारे में परिचय नहीं दिला रहा हूं जो दूर चट्टान पर खड़ा है। मैं ऐसे परमेश्वर को परिचय नहीं दिला रहा हूं लाल समुद्र की उस पार में खड़ा है। मैं एक ऐसा परमेश्वर का परिचय दिला रहा हूं जो आपकी बगल में, आपके करीब में खड़ा है। आपकी चिंता को वो जानता है, आपके दिल का धड़कन को वो जानता है, आपकी मन के अंदर कौन सा विचार हो रहा है ये भी वो जानता है। आप रोने से पहले ही आपको पीट पीट कर तसल्ली देने वाला, मत रो कहने वाला, आपकी आंसू को पोंछने वाला एक परमेश्वर सदा सर्वदा वो तेरे साथ रहता है। वो मेरा है, अपना है, वो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता, वो मेरी चिंता से हट नहीं सकता, मेरी आंसू दे करके वो पीछे हट कर नहीं जाने वाला है। वो मेरे करीब रहने वाला परमेश्वर है। क्या आप इस परमेश्वर को जानते हो? ये परमेश्वर ना होता विजय कुमार यहां ना होते, ये परमेश्वर ना होता ये चर्च यहां ना होते, ये परमेश्वर ना होता आप में से कोई भी व्यक्ति यहां ना होते, ये परमेश्वर ना होता यहां पर ये सेवा ना होते। मैं आज भी कहता हूं ये सच है, ये सच है। ये परमेश्वर ये आराधनालय में आपके बगल में खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम विचार करेंगे कैसे परमेश्वर ये हमारा अपना है। आज हम विचार करेंगे कि कैसे वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला है। भजन संगीता 48:1 में भजन संगीता का लेखक कहता है 48:1 48 का 1 पढ़ेंगे।
हमारे परमेश्वर के नगर, यहां कहते हैं हमारा परमेश्वर के नगर में। हाँ पढ़े, अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है। आमेन। यहां लिखा है हमारा परमेश्वर महान है। सब लोग बोलिए, हमारा परमेश्वर आदि स्तुति की योग्य है। आमेन। बोलिए, आदि स्तुति की योग्य है। आमेन। क्या कर रहा है? एक दूसरे के हाथ पकड़िए, बोलिए, मेरा परमेश्वर महान है, महान है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बहुत बड़ा है। बोलिए, बहुत बड़ा है, बहुत महान है। वो स्तुति की योग्य है, वो आराधना की योग्य है। बोल प्रभु यीशु मसीह के। दिन रात साराफ स्वर्गदूत ये कहते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं कि सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर स्तुति की योग्य है, आराधना की योग्य है, महिमा की योग्य है। पुराना नियम में और लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी यही दिखता है, परमेश्वर महान और आराधना की स्तुति की योग्य है। समझ में आए? ताली बजा के प्रोग्राम करो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य यह है, इतना महान परमेश्वर मेरा पिता बन गया है। हम कोई ऐसा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, हम अपने अब्बा को पिता मानते हैं। समझ में आए? ताली बजाओ। हम अपने पिताजी को परमेश्वर मानते हैं। पिताजी कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? मेरे पिताजी है। बोलिए बोलिए बोलिए, परमेश्वर कौन है? मेरा पिताजी है। मेरा पिताजी कौन है? वो मेरा परमेश्वर है। वो महान है, वो बड़ा है, वो हालेलुया हालेलुया। बोलिए, वो महान है, मेरा परमेश्वर महान है। बोलिए, मेरा पिता महान है, उसकी जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आमीन। इस समय परमेश्वर बहुत खुश हो रहा है। इस समय स्वर्गदूत बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि हम इस बात को जान जाए, आपकी खड़ा होने से शैतान भाग जाएगा और हमेशा जय में आपको ले चलेंगे ये परमेश्वर। समझ में आया? ताली बजाओ जी। आपकी चेहरा कभी भी गिरा हुआ नहीं रहेगा। आप सीना तान करके कहोगे कि ये परमेश्वर महान है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता परमेश्वर है, वो आराधना की योग्य, वो स्तुति की योग्य है। बोल प्रभु यीशु मसीह के। भजनकार पहले ही पद में आरंभ करता है, परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। भजनहार उसकी महिमा करने की घोषणा करते हैं, वह हमारा परमेश्वर है। हम परमेश्वर की महानता को कई अलग अलग तरीकों से देखते हैं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग को बनाने वाले हैं, हमारा परमेश्वर पृथ्वी को बनाने वाले हैं, हमारा परमेश्वर सूरज और चंद्रमा और असंख्य सितारों को बनाने वाले हैं, हमारा परमेश्वर समुद्र की मछली को बनाए हैं, हमारा परमेश्वर जंगल में जंगली जानवरों को बनाया है। हमारा परमेश्वर अपने स्वरूप में मुझे और आपको भी बनाया है। इससे गर्व जिसको है, ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हमारा परमेश्वर समस्त सृष्टि का पालनकार है। हमारा परमेश्वर सब सृष्टि पर शासन करता है। सुनो सुनो, इस पृथ्वी की शासन के ऊपर, भारत की शासन के ऊपर, हर देश की शासन के ऊपर हमारा परमेश्वर सर्वोच्च शासक है। वो हमारा पिता है। आप बात पहले सुनिए, पहले बात को समझिए। हमारी देश की शासन के ऊपर, हमारी प्रदेश की शासन के ऊपर, हमारी पड़ोस देश की शासन के ऊपर हमारा परमेश्वर, हमारा पिताजी, हमारा पापा,
वो सर्वोच्च शासक है। समझ में आया? ताली बजाकर आप प्रभु की महिमा करो। बोल प्रभु यीशु मसीह के। हमारा परमेश्वर प्रधान नहीं, प्रधानों का प्रधान है। हमारा परमेश्वर ईश्वर नहीं, ईश्वरों का ईश्वर है, परम ईश्वर है। वो मेरी पिता है। समझ में आया? ताली बजाकर आप प्रभु की महिमा करो। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोल प्रभु यीशु मसीह की। मसीह बनना निंदा अपमान की बात नहीं है, मसीह बनना गर्व की बात है। इतना बड़ा परमेश्वर का बेटा बेटी बनना गर्व की बात है या अपमान की बात है? कितने लोग कहते हैं गर्व की बात है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हमारा परमेश्वर सृष्टि के द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता है। हमारा परमेश्वर सृष्टि के द्वारा अपने उद्देश्य से चर्च की स्थापना की है। आमेन। कलीसिया की स्थापना परमेश्वर अपने सृष्टि जो किया है उस सृष्टि की उद्देश्य पूरा होना है तो कलीसिया के द्वारा होनी है। इसलिए कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह ने किया है। समझ में आया? ताली बजाकर रोगाई करो। परमेश्वर के शत्रु शैतान कलीसिया के विरुद्ध लड़ने का प्रयास तो कर सकता है लेकिन वे सफल नहीं होगा। यीशु ने कहा कोई भी उसके लोगों को उसके हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर अपने शत्रुओं को नष्ट कर देगा। जो उसकी चर्च को निगलना चाहते हैं वो सफल नहीं होगा। हाथ उठाकर बोलिए, है शैतान तू मुझ पर सफल नहीं होगा, तू कलीसिया पर सफल नहीं होगा। मैं तुझे नहीं मानता हूं, मैं अपने पिताजी को मानता हूं। वो महान है, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो सबके ऊपर शासक है। समझ में? जोरदार ताली बजाकर रोगाना करो। हमारा परमेश्वर ने अनंत काल से हमें मसीह में चुना है ताकि हम उसकी महानता का वर्णन हमेशा करते रहें। कलीसिया चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, यीशु की लहू से पवित्र किए हुए लोग हैं। कलीसिया परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहे, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। समझ में आया? ताली बजाकर रोगाई करो। परमेश्वर की संप्रभुता, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की महिमा आप क्रूस पर भी देखे हैं। मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन यीशु क्रूस में से जीवित हो गए हैं। आप अपने जीवन में भी उस यीशु की पुनरुत्थान की ताकत को देखा है। देखा है कि नहीं देखा? अनुभव किया है कि नहीं किया? आप में से कितने लोग हैं कभी एक बार यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त किया है या कोई आशीष को प्राप्त किया है? वे लोग तो दाहिने हाथ उठाइए, दाहिने हाथ उठाइए। आप हाथ उठाइए, हाथ उठाए रखिए। आपके हाथ इस बात का प्रमाण है कि ये परमेश्वर अपने महिमा यीशु के द्वारा आपके जीवन में प्रकट किया है। एक दूसरे से बोलिए, परमेश्वर अपने महिमा यीशु के द्वारा आपके जीवन में प्रकट किया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा कितने महान है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वह इतना महान है कि वह आकाश की गिरैया के गिरने और हमारे सिर की बाल को गिरने से नियंत्रित करता है। सब हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए, बाल को पकड़िए, बोलिए मेरा परमेश्वर इस बाल को भी नियंत्रित करते हैं। आज जब कंघी लगाया तब जो बाल झड़ गया है उसकी भी गिनती मेरे पास नहीं है पर मेरे पिताजी के पास है। इसलिए तुम बाल की भी चिंता मत करना। बोलो बोलो, इसलिए तुम अपने बाल की भी चिंता। ओ समझ में आया तो जोरदार ताली बजाओ जी। मुझे ये परमेश्वर पर गर्व है। क्या आपको इस परमेश्वर पर गर्व है? बच्चों सुनो, ये परमेश्वर पर गर्व होनी चाहिए आपको। एक सवाल मैं आपसे व्यक्तिगत पूछता हूं, जवाब सबसे नहीं चाहता हूं पर उससे चाहते हैं कि जो लोग वाकई में
ये परमेश्वर मेरा अपना हो गया, इससे मुझे गर्व है। सिर्फ ऐसे लोग दाहिने हाथ उठाइए। जो लोग हाथ उठाया सिर्फ वही लोग बोलिए, मुझे इस बात से गर्व है कि ये परमेश्वर मेरा अपना हो गया है। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बोल प्रभु यीशु मसीह की। हाथ नीचे करिए। यह महान परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, मृत्यु पर जब हम विश्वास करते हैं और उसको जब हम ग्रहण किया है, उसकी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मुझे दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे हृदय में है? हाथ नीचे करो। झूठा हाथ नहीं उठाना, झूठा हाथ नहीं उठाना। एक दूसरे से बोलो, झूठा हाथ नहीं उठाना। हाथ नीचे करो, पहले हाथ नीचे करो। सब लोग हाथ नीचे करो। झूठा हाथ नहीं उठाना। सब लोग सुने हैं? सवाल पहले सुनो फिर जवाब दो। कितने लोगों को ये विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा हृदय में है? दाहिने हाथ उठाइए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। आपको यदि ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके ऊपर एक मुहर लगा करके कहा है, तुम भी मेरा बेटा और बेटी हो। बोलिए, अपने आप को बोलिए, अपना नाम लीजिए। हे विजय, तुझे मालूम होना चाहिए कि तूने जब यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने तुझे अपने बेटा बना लिया है। ओह हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। आमेन, आमेन। आप कब परमेश्वर का बेटा बना है? जब आप यीशु को ग्रहण किए। आमेन। मैं अगला सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि कब आप यीशु को ग्रहण किया, नहीं पूछ रहा हूं। इसको भी सवाल आपके पास होना चाहिए। आमेन। अब हम कौन है? ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आमेन। जिस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। ये महान परमेश्वर के साथ मेरा खून की रिश्ता है, जो यीशु की खून के साथ जुड़े हैं। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। बोलिए, ये खून की रिश्ता है, ये खून की रिश्ता है। ये कौन सी खून की रिश्ता? अपने माता पिता की खून की रिश्ता नहीं, यीशु मसीह की खून के द्वारा मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ गया। आमेन, आमेन। यह महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से हमारे पाप से मुक्त किया है। अनुग्रह से हमें एक नया जीवन और ईश्वरीय जीवन प्रदान किया है। ये महान परमेश्वर ने यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हमें एक पवित्र मंडली के रूप में संगठित किए हैं, जो कलीसिया है। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु को महिमा करिए। फिर से, ये महान परमेश्वर ने यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हम सबको एक साथ एक समूह में संगठित किया है, जो कलीसिया है जिसमें हम बैठे हैं। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है तो लारा लगत है। प्यारा लगत है तो लारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ये दरबार हमें प्यारा लगता है,
क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक समूह में यीशु के शरीर के साथ एक साथ जोड़कर इस कलीसिया के रूप में एक साथ जोड़ करके रखा है। इसलिए कितने मनोहर बात है जो भाई लोग मिलकर रहते हैं। समझ में आया? जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, बोल प्रभु यीशु मसीह की। यह महान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया की सहायता करता है ताकि हम सदैव परमेश्वर की महिमा और आराधना करते रहें। विश्वासियों, आपकी जीवन से सदैव परमेश्वर की महिमा हो, आपकी जीवन से हमेशा प्रभु की आराधना हो। अन्य भाषा का वरदान मिले हैं। जब आप सोते हो उतनी समय छोड़ करके बाकी समय आप आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की एक एक तारागण को देखकर परमेश्वर की महिमा करो, सूरज को देखकर परमेश्वर की महिमा करो। कहां से कहां तक तुझे ये परमेश्वर लाया है उसको सोच करके धन्यवाद करो। कितने अद्भुत तरीके से तेरी आंसू को प्रभु ने पहुंचा है उसको सोच करके उसको महिमा करो। कि कितने गिरी हुई स्थिति से तुझे ऊंचा उठाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करो प्रभु को। कितने कितने गरीबी से तुझे उठा करके प्रभु आज धनिकता में रखा है। धन्यवाद करना। ओ ये परमेश्वर की आराधनालय के लिए धन्यवाद करो, आपकी पास्टर के लिए धन्यवाद करो, आपकी मम्मी के लिए धन्यवाद करो, आपकी पापा के लिए धन्यवाद करो, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद करो, आपकी ये सेहत के लिए धन्यवाद करो, आपकी इस खूबसूरती के लिए धन्यवाद करो। ये सब कुछ यीशु का दान है जो परमेश्वर ने दिया है। बोल प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए गीतकार कहता है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ये ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो बोल प्रभु यीशु मसीह के, बोल प्रभु यीशु मसीह के, वो बोल प्रभु यीशु मसीह के। वो हमारा परमेश्वर है, सिर्फ हमारा नहीं, वह इसलिए हमारा परमेश्वर है कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा जो कलीसिया बनाया गया है और उस कलीसिया में हम जोड़ गए हैं। जब हम अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं कि मैं तो बच गया हूँ, मेरा भाई नहीं बचा है, मैं तो बच गया हूँ, मेरा बहन नहीं बचा है, ये चिंता हमारे दिल की कोण के अंदर कलीसिया में बैठे
कहते हुए प्रत्येक भाई बहनों के हृदय की एक कोने में ये दुख शेष रह जाना चाहिए, ताकि यीशु आने तक हम अपने में मस्त ना हो जाएं। हम अपनों के लिए जो बचा नहीं गया है, जिसका ये परमेश्वर को जिसने अपनाया नहीं है, वो हमारी माता पिताएं भी है इसमें, हमारी भाई बहनें भी है इसमें, उन्हें भी हमें इसमें लाना अवश्य है। बोल प्रभु यीशु मसीह की इसकी चिंता बनी रहे। वह हमारा अगुवाई करने वाला मार्गदर्शक परमेश्वर है। दूसरा कहता है वह हमारा मार्गदर्शक है, अगुवाई करने वाले हैं, मृत्यु के समय तक अगुवाई करता है। हो हालेलुया। मृत्यु के समय की चटपटाहट आपने देखा है किसी की? सुनो बहन, सुनो भाई, सुनो बच्चे, सुनो, क्या आपने अपने घर के अंदर, आपने अपने समाज में, अपने गांव में किसी की मृत्यु के समय की चटपटाहट को देखा है? वो चटपटाहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, खुशी से जाना चाहिए। हमें रोते हुए आए और हमें हंसते हुए जाना है। हालेलुया। बहुत काम करने के लिए आए और जिस दिन जाते हो, 80 साल में जाते हो, 50 साल में जाते हो या 25 साल में जाते हो, हमारी सेवा पूरे करते हुए जाना है, संतुष्टि के साथ जाना है, खुशी के साथ जाना है, और जाते वक्त दूसरे को दे करके बाई बाई बोल के जाना है। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कहता है तुझे मृत्यु की चिंता नहीं करना है, पर मृत्यु तक जो काम तुझे सौंपा गया है उसको नियमित रूप से प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट में आपको पूरी करने के बारे में चिंता होनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की जिम्मेदारी है। आपकी अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक तुझे संभालने के लिए कहा है। वो ना सोएगा ना हटेगा, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और तेरा सेवा को पूरा करने के लिए भी सहायता करेगा। समझ में आया? ताली बजाकर आप प्रभु के महिमा करें। परमेश्वर निसंदेह हमें याद दिलाता है कि वह हमारा मार्गदर्शक है। जितने भी हमारी रास्ता कठिन हो या मानवीय रूप से हमें चलना असंभव भी हो, तो भी उसका मार्गदर्शन हमारी असंभव को संभव बनाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का प्रकाश आपके मार्ग में मिलेगा। परमेश्वर आपके मार्ग में मार्गदर्शक के रूप में मिलेगा। रास्ता बंद होते हुए नहीं, रास्ता खोलते हुए नजर आएगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? परमेश्वर आपके आगे आगे है। आपको रास्ता को मार कर खोलने की जरूरत नहीं है, वह आपके लिए मार्ग तैयार करके देगा। कहते हैं तेरे आगे आगे मैं अपने दूतों को भेजूंगा। समझ में आया? ताली बजाकर वो तेरे लिए रास्ता तैयार करे, वो तेरे लिए रास्ता तैयार करे। रास्ता तुझे तैयार नहीं करना है, पर रास्ता तुझे चुनना है। रास्ता तुझे तैयार नहीं करना है, रास्ता तुझे चुनना है। कौन है वो रास्ता? क्या है वो रास्ता? यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। क्या आपने इस मार्ग को चुना है? इस मार्ग पर यदि तू चलोगे, ये तेरा मार्गदर्शन करेगा। रास्ता अपने आप आपके लिए खोलते जाओगे। तुझे मृत्यु तक के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो खाने पीने की चिंता को निश्चित रूप से छोड़ दो। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु का महिमा करो। तो अपने लिए चिंता मत करो, क्योंकि तेरे लिए वो चिंता करता है। आमेन, आमेन, आमेन। एक दूसरे से बोलो, तू अपने लिए चिंता मत करो, तेरे लिए वो बाप चिंता कर रहा है। आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है, इसको सोचो। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में समाप्त करने जा रहा हूं मैं। 25 से लेकर 34 तक एक महिला को वहां पर हम देखते हैं। लंबी 12 वर्ष से यहूदी परंपरा को जानने वाली एक महिला, लंबी 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रस्त थे। समाज ने उनको हटाया अपने सामने से, धर्म ने उनको हटाया अपने सामने से, अकेले जीने के लिए विवश कर दिया। किसी के हाथों से उनको चंगाई नहीं मिली। परमेश्वर ने, स्वर्ग का परमेश्वर ने, मेरी महान परमेश्वर ने, मेरे पिता परमेश्वर ने उस लाचार महिला को मार्गदर्शन किया है। हे स्त्री, तू उठे यहां से।
मेरा बेटा यीशु इस रास्ता से याईर के घर पर जाने वाला है। सुनो, मेरी बेटा यीशु इस मार्ग से याईर की घर पर जाने वाले हैं। तुम चल यहां से, तो भाग यहां से। भीड़ रहेगी, पर तुम भीड़ के बीच में घुसना, यीशु के पीछे जाना और यीशु की वस्त्र की आंचल को छू लेना। तब मेरे बेटे से सामर्थ्य निकलेगी, तू चंगी हो जाएगी। आदेश मिला है उस स्त्री को, मार्गदर्शन मिला है इस स्त्री को। किसने दिया मार्गदर्शन? अब्बा ने दिया मार्गदर्शन। उस स्त्री फिर सोची नहीं है, फिर विचार नहीं की, उठी, चल पड़ी और यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ थे और वो चुप्पे से चली गई। यीशु मसीह के पीछे जा गई और उसकी वस्त्र की आंचल को छू ली और यीशु से सामर्थ्य निकल गई। और यीशु खड़े होकर मोड़कर पूछने लगा कि किसने मुझे छुआ है, जो मुझसे सामर्थ्य निकली है। कांपते कांपते उस स्त्री यीशु के पास चली आई, कहा मैंने तुझे छुआ है। मैं 12 साल से बीमार थी, जब मैंने आपको छुआ, आपसे सामर्थ्य निकली। मुझे अब्बा से आदेश मिला है मैं आपके पास आने के लिए। मैं आया तेरे पास, मैं तुझे तेरे वस्त्र की आंचल को छू ली, तुझसे सामर्थ्य निकल गई, मैं तुरंत चंगी हो गई। आप और मैं यीशु को नहीं जानता था, मार्गदर्शन किया है किसी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चे के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा। चल प्रभु के पास, वो तेरी आंसू पोंछेगा, वो तेरी समस्या का समाधान करेगा। आज भी यीशु आपकी मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है। वो हमारा अपना है और मार्गदर्शन कर रहा है। आत्मिक दृष्टि से आपको ये मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमने विश्वास किया है, हमने स्वीकार किया है कि वह परमेश्वर हमारा अपना है और हमारा मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। तुम इन आंखों से देख नहीं सकते हो, पर मन से विश्वास कर सकते हो, आत्मिक आंखों से देख सकते हो। मुझे इस बात से खुश है, मैं जिस परमेश्वर के बारे में कहता हूं वो मेरा अपना है, वो मेरे साथ खड़ा है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको अगुवाई कर रहा है, आपको मार्गदर्शन कर रहा है। आपसे कह रहा है रो मत, आपसे कह रहा है रो मत, आपसे कह रहा है चिंता मत कर, आपसे कह रहा है घबराना नहीं, आपसे कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास करो मुझ पर भी, आपसे कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, आपसे कह रहा है संकट के समय मैं तुझे अति सहज से मिलने वाला तेरा सहायक है। आपसे कह रहा है जिसने मेरे ओर देखा उसने ज्योति पाई, जिसने मेरे ओर देखा उसकी मुंह कभी काले होने नहीं दिया। बाल सिंह भूखा रह जाता है, वो आपसे कह रहा है मेरे खोजियों को किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। अब लास्ट में अंत में करना क्या ही है, विश्वास करो ये परमेश्वर अपना है, ये मेरे साथ है हमेशा और मेरा मार्गदर्शन वो करता है। उसकी मार्ग की अगुवाई को जानने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। खड़े हो जाइए अपने स्थान।